87,000 वर्ष तक भगवान ने समाधि लगाई। बहुत विस्तार है राम जी की कथा, एक एक चौपाई पढ़ते जाइए, आनंद आता है। समाधि खुली, बाबा आए, सती को बैठाया पास में, लेकिन गड़बड़ हो गया। जानते हो, काल का चक्र चला। सती यही तो कह रही थी, हमसे भूल हो गई तो हमारा परित्याग कर दीजिए, परित्याग कर दीजिए। और समय बीत गया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। बड़ा अधिकार दक्ष महाराज को प्राप्त हो गया, प्रजापति हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने प्रजापति बनाया सती के पिता को। अभी तो भगवान जागे ही जागे थे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। 87,000 वर्ष की अखंड समाधि को भगवान शिव ने तोड़ा। सती गई, भगवान को प्रणाम किया, वंदन किया प्रभु को। अब वंदन प्रणाम किया सती ने कि उसी समय दक्ष प्रजापति का यज्ञ, भगवान शिव को शत्रु मानते हैं, अपमान हो गया था दक्ष प्रजापति का। यज्ञ में गए थे, सब प्रणाम किए, बाबा नहीं किए। तो बाबा को नीचा दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं। अब उसी समय सती बैठी थी बाबा के पास कि आकाश मार्ग से सती बिलौकी व्योम विमाना, जाते चले सुंदर विधिना। सुंदर विमान जा रहे हैं। मन में आ गया पिता के घर जाएंगे यज्ञ में। भगवान शिव ने बहुत प्रकार समझाया कि देखो, पिता के घर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, किंतु आप पिता के घर किसी शुभ कार्य में जा रहे हो, वहां कोई अनुष्ठान है, उसमें आप पिता के घर जाओगे, अच्छा नहीं है, आमंत्रण नहीं आया। तो कहने लग गई सती, आमंत्रण नहीं आया, लेकिन बेटी तो पिता के घर बिना आमंत्रण के भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान रखना, बेटी पिता के घर बिना आमंत्रण के जा सकती, लेकिन कोई विशेष अनुष्ठान हो और उसमें आपके पति को आमंत्रित ना किया जाए तो बेटी को भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे ज्यादा आपके पति का सम्मान होता है, नहीं जाना चाहिए। यदि आमंत्रण आपके पति को नहीं आया, खूब समझाया, नहीं मानी, क्या होगा? पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कछुना सम्मानी। सादर भलई मिली एक माता, भगती मिले बहुत मुस्काता। सती गई, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने की बात पर अड़ गई। पहुंची दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, अपमान हुआ भगवान शिव का, घोर अपमान हुआ। कोई नहीं उठा, बस माता उठी, चूंकि मां बेटी के लिए होती है। मां अपने पुत्र को, बेटी को सदा सर्वदा प्रेम करती है। दक्ष को प्रजापति होने का अभिमान है। एक बात कह रहा हूं, स्मरण रखना, दुनिया का सारे लोग दुनिया के शत्रु हो सकते हैं, लेकिन मां अपने पुत्र को कभी भी शत्रु नहीं मानती है। मां अपने पुत्र को कभी शत्रु, दुनिया के लोग कितनी भी शिकायत कर लें, मां पुत्र से क्रोधित तो हो सकती है, लेकिन अपने पुत्र से कभी अपना मुख को नहीं मोड़ सकती है। मां अपने बेटे को कुछ पल के लिए दूर कर सकती है, लेकिन सदा सर्वदा के लिए अपने आंचल की छत्र छाया को मिटा नहीं सकती है।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जानते हो भगवान का भजन आए या ना आए, जिस मनुष्य को अपनी माता का भजन करने आ गया, उस मनुष्य के ऊपर रघुनाथ जी की कृपा स्वतः हो जाएगी, खुद ब खुद हो जाएगी। भगवान राम दशरथ के कहने पर वनवास नहीं गए। भगवान राम यदि वनवास गए तो केवल अपनी माता के कहने पर गए, दशरथ के कहने पर नहीं। कौशल्या ने पूछा कि राम पिता के कहने पर वनवास जा रहे हो, तो भगवान ने कहा पिता के कहने पर नहीं, मां के कहने पर। तो कौशल्या ने कहा यदि पिता कहते तो मैं एक क्षण के लिए तुम्हारे वनवास को रोक सकती थी, लेकिन मां की अवहेलना दूसरी मां कभी नहीं कर सकती। इसलिए मां को सदा प्रेम करना, बूढ़े होने पर मां का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। स्मरण रखना, आप सारे भक्त सभी जन, कि मां ही है जो हमें जन्म देती है, मां ही है जो हमें अपना अंश पिला करके हमारे शरीर में शक्ति के प्रवाह को संचालित करती है। वो मां है जो हमें चलना पलना बढ़ना सिखाती है। और वो मां को बुढ़ापे में यदि किसी से आस रहती है तो वो उसके गर्भ से प्रकट होने वाला पुत्र ही है। और यदि पुत्र बुढ़ापे में मां को कष्ट प्रदान करता है तो वो मां दुखी होती है। और जिसकी मां अपने पुत्र से दुखी हो गई, आप कितने बड़े पुण्यात्मा हो, स्मरण रखना सारे पुण्य मां के हृदय के दुख से भस्म हो जाएंगे और नरक में सदा सर्वदा का वास हो जाएगा। इसलिए पुण्य जरूरी नहीं है, मां का प्रेम जरूरी है। बाबा कहते दक्ष नहीं उठे, मां उठी। मां का प्रेम, मां का वात्सल्य सादर भले मिली एक माता। मां उठी, गले से लगाया। दक्ष ने अपमान किया भगवान शिव का, अरे किसे गले लगा रही हो, जंगल में रहती है, ये शमशान में रहती है, ये मेरी पुत्री नहीं है। हमारी पुत्री तो श्रेष्ठ राजाओं को ब्याही गई, हमारी पुत्रियां सुंदर सुंदर श्रेष्ठ राजाओं को, इसका पति नंगा धुड़ंगा शमशान में रहने वाला, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, सर ढकने को छत नहीं, बाघंबर लपेटता है, शरीर में भस्म लगाता है, नरमुंडों की माला पहनता है, कहां इससे संबंध जोड़ रही हो? छोड़ दो, भिखारी है, फिर भी हमारे दरवाजे आई है तो कुछ भिक्षा दे दो, याचक है, याचना के लिए आई है, कुछ भिक्षा दे करके भेज दो, विदा कर दो। अपमान सती का होता तो चलता, लेकिन अपमान भगवान शिव का हुआ, सहन नहीं कर पाई सती। क्योंकि एक बार भगवान शिव की अवहेलना कर चुकी हैं। अब सती समझ गई कि अब मैं किस मुंह से जाऊंगी। भगवान ने दोबारा भी मुझे समझाया, नहीं मानी। और जब नहीं मानी तो परिणाम तो बुरा होना ही था, देह छूटा। अस कही जोग अगिन तनु जारा, भजऊं सकल मख हाहाकारा। सती ने अपने देह पर अग्नि को प्राकट्य कर लिया। अरे ध्यान रखना, इस सभा पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं जिन्होंने भगवान शिव का अपमान सुना है, उनकी तो जिह्वा काट देनी चाहिए। जिन्होंने अपने कानों से भगवान शिव का अपमान सुना है, उनके कानों को काट देना चाहिए। जिन्होंने बखान किया, उनकी जिह्वा काट देनी चाहिए। जो भगवान शिव के अपमान सुनते हुए भी न खड़े हुए रोकने के लिए, उनके हाथ पैरों को अंग भंग कर देना चाहिए। और यदि शिव के अपमान का बदला लेने का सामर्थ्य ना हो तो आप उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए। लेकिन तुम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। जाओ, तुम्हें यह श्राप लगता है, तुम्हें भगवान शिव के अपमान का परिणाम भोगना होगा। जलाया माता सती ने अपने देह पर क्रोधाग्नि को और
शरीर का अंत किया। भगवान के श्रीपद का ध्यान करते हुए भयंकर भगवान शिव को जब पता चला, भगवान को क्रोध आया। भगवान ने प्रकट किया अपनी जटाओं से वीरभद्र को, भृगु की दाढ़ी मूंछ काट दी, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। क्रोधी हो गए। लेकिन बाबा लिखते हैं उस यज्ञ को भगवान की कृपा हुई, समय बीता और मरते मरते शरीर को त्यागते त्यागते सती मैया ने एक ही चिंतन किया,